हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल करेंट्स। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी है, इसमें हम समझेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ नेक्सस, डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। ये तीन डॉक्ट्राइन समझेंगे और साथ में कुछ केस लॉज जिनकी वजह से आर्टिकल 14 को शेप मिली। तो शुरू करते हैं। आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है और इक्वालिटी के बारे में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ दो जगह बात होती है। पहला प्रियम्बल में जो कहता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और दूसरा आर्टिकल 14 में। अब आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब ये कह रहा है अनइक्वल ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट कर रहा है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मतलब ये कह रहा है कि इक्वल प्रोटेक्शन को डिमांड कर रहा है ये। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, नो मैटर वो अमीर है गरीब है, कोई ऊंची जाति का है नीची जाति का है, या फेमस पर्सन है या अननोन है, जो भी व्यक्ति है लॉ उसको सिमिलरली सेम वे में ट्रीट करेगा। किसी के लिए कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या है, ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, और इसमें ये जरूरी नहीं है कि सारे लॉज सभी लोगों पे एक समान अप्लाई किए जाएं। मतलब कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ लॉ जरूरी जरूरी नहीं है कि सब पे एक जैसे ही हो। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मानिए कि एक छोटा सा शहर है, टाउन है, और उस टाउन में पार्क में जो बेंचेस हैं उनको कलर करना है। तो वहां के सारे लोगों को ये राइट है, बट वहां के ऑफिशियल्स आके कहते हैं कि ये एक सेक्शन है लोगों का, इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है पेंट करने का उन बेंचेस पे, विदाउट गिविंग एनी रीजन। तो ये क्या हुआ, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के अगेंस्ट हुआ। यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, कोई रीजन नहीं बताया, कि कोई वैलिड रीजन नहीं बताया कि क्यों उन लोगों को राइट नहीं है पार्क की बेंचेस को कलर करने का। इसीलिए कोई भी वेलफेयर का काम होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें ये जरूरी है कि हम क्लासिफाई करें कि हम किसी को वो काम करने दे रहे हैं या किसी को वो काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन और डिफरेंशिएशन करना एक मस्ट है, और इसी अप्रोच का अनड्यू एडवांटेज ना हो, इसलिए स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफ एन बलसारा के केस में एक डॉक्ट्राइन को फॉर्म किया गया, जिसमें टेस्ट थे, जो जिसमें दो टेस्ट थे। और टेस्ट क्या थे कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और लॉजिकल नेक्सस। मतलब कि एक रीजन होना चाहिए, और उस रीजन का उस रिजल्ट से, जो हमें रिजल्ट चाहिए उससे एक कनेक्शन होना चाहिए। ये था एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेक्सस। अब मान के चलिए एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक स्कूल में एक पॉलिसी है कि जो भी बच्चे मैथ्स और साइंस ले रहे हैं उनको आधा घंटे का लंच मिलेगा, और जो बाकी अदर सब्जेक्ट्स चूज करते हैं उनको 15 मिनट का लंच मिलेगा। तो इसके लिए जो ज्यादा लंच टाइम मिल रहा है, वाई इज दैट मोर लंच टाइम इज गिवन टू स्पार्क इंटरेस्ट इन दोज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, इसीलिए वो ज्यादा लंच टाइम दिया जा रहा है। अब अगर इसी जगह पे हम डॉक्ट्राइन ऑफ नेक्सस को अप्लाई करें कि भाई रीजनेबल रीजन क्या है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या है। ये है कि हमें मोर लंच टाइम हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है दो सब्जेक्ट्स मैथ्स और साइंस के लिए। ये एक रीजन है, और इसका लॉजिकल कनेक्शन क्या है कि हमारा, तो रीजन, इसका जो नेक्सस है कि टू फॉस्टर द इंटरेस्ट फॉर मैथ्स एंड साइंस अमंग्स पीपल। तो ये एक लॉजिकल रीजन विद कनेक्शन, जो रिजल्ट चाहिए उसके साथ हमारा जो कनेक्शन है, वो नेक्सस है, वो वैलिड होना चाहिए। और अगर वो वैलिड नहीं है तो वो उसको आर्बिट्रेरी समझा जाएगा और डॉक्ट्राइन इनवैलिड हो जाएगी उस सिचुएशन में।
तो this doctrine ensures that any distinction made in the policy are clear and have a sensible relationship to the intended objective. तो इस वाले जो मैंने एग्जांपल दिया, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करना मैथ्स और साइंस के लिए, ये एक ऑब्जेक्टिव था। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि लंच टाइम बढ़ा दिया उन लोगों के लिए जो लोग मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो कम नहीं ले रहे हैं उनको कम कम लंच टाइम दिया। तो ये एक सेंसिबल रिलेशनशिप था जिसकी वजह से इंटरेस्ट क्रिएट होता। तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ नेक्सस। आई होप ये समझ में आया होगा। अब अब तक की जो डॉक्ट्राइन्स थे या अब तक जो हमने पढ़ा, ये जो दो टेस्ट पढ़े, इंटेलिजेबल डिफरेंशिया और नेक्सस, तो ये 1970s तक थे और इसको ओल्ड डॉक्ट्राइन यानी डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन माना गया। तो यहाँ तक हमने जो 1970s तक जो हमने पढ़ा या जो जो भी अब तक हमने पढ़ा वो एक ओल्ड डॉक्ट्राइन के अंडर आया और उसको कहा गया डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, विच comprises of these two tests which we have recently discussed। जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेक्सस में हमने पढ़े वो उसके बारे में बताया गया। लेकिन क्योंकि इक्वालिटी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है और चेंजिंग टाइम्स और चेंजिंग नीड्स के हिसाब से ये इसमें बहुत डायनेमिक चेंजेस आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो पहले की अप्रोच है वो एक नेगेटिव अप्रोच है और इसके साथ हमें न्यू अप्रोच अप्लाई करनी है और वो होगी डॉक्ट्राइन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। अब ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भागवती ने इस कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस को का ग्राउंड दिया थ्रू अ जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। मतलब ये कि अगर कहीं भी हमें आर्बिट्रेरीनेस नजर आती है यानी अनफेयर या अनरीजनेबल अप्रोच एक्शन नजर आता है, तो वो उसको चैलेंज किया जा सकता है और उसको स्ट्रक डाउन भी किया जाता है, उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। तो ये जो डॉक्ट्राइन थी ये एक ओल्ड डॉक्ट्राइन के दो टेस्ट में रीजनेबलनेस को आप ऐड करोगे तो नई डॉक्ट्राइन बनेगी, डॉक्ट्राइन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। मतलब रीजनेबलनेस plus the two tests which we have studied under doctrine of nexus, उनको हम ऐड करेंगे, सम करेंगे तो हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस बनेगी। तो ये क्या कहता है कि इट गोज बियॉन्ड द ट्रेडिशनल रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट। जो हमने पहले ट्रेडिशनल जो टेस्ट किए थे, जो दो टेस्ट किए थे, उससे बियॉन्ड जाता है, उससे आगे जा करके और बाद में ये देखता है कि कोई आर्बिट्रेरीनेस तो नहीं हो रही है, कोई अनफेयर प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है, कोई अनरीजनेबल जस्टिस तो नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो ठीक है, अगर वो हो रहा है तो उसको चैलेंज कर सकते हैं या फिर उस अप्रोच उसको वहीं कैंसिल भी कर सकते हैं। ये है डॉक्ट्राइन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस और ये था हमारा आर्टिकल 14। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी क्या है, ये सारा क्लियर हो गया होगा। इन केस आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन ड्रॉप मी ए नोट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। और इन केस आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज ड्रॉप अ नोट टू माई ईमेल एड्रेस legalcurrents@gmail.com. Thank you everyone. Have a great day. Bye and take care.